चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किए थे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन की पहचान, कहीं महान हस्तियां, धुरंधर टाइप के लोग ऐसे क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। उस चीज का ध्यान रखना आपने। पहले तो इसको देखो लिखा क्या हुआ है। और पहले तो पढ़ा करो पूछा क्या क्वेश्चन में। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स it it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been भूल गए। गजनी मूवी आई थी एक आमिर खान की, आमिर खान भूल जाता था उसमें। इसमें गजनी टाइप का क्वेश्चन होगा ये वाला। कॉमिटेड भूल गया जाएगा। कैपिटल अकाउंट दे रखे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है। कहता है इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट, कहता है यार कौन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा, कौन कैपिटल अकाउंट बनाएगा, कौन नई बैलेंस शीट बनाएगा। बैलेंस शीट को छेड़ने से अच्छा वो क्या कह रहा है, एक एडजस्टिंग एंट्री कर दो। कौन सी एंट्री? तो ऐसे क्वेश्चन की पहचान ये है, एक तो ओमिटेड वाला यानी गजनी वाला, दूसरा एडजस्टमेंट एंट्री लिखने के लिए कहा होगा। और क्या क्या भूलेंगे वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाएंगे, किसी क्वेश्चन में सैलरी देना भूल जाएंगे, किसी क्वेश्चन में पार्टनर को कमीशन देना भूल जाएंगे, और किसी क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही भूल जाएंगे। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि बिल्कुल ही ऐसा दिमाग हो जाएगा उनका, वो टोटली गजनी टाइप बन गया, चारों चीजें ही भूल गए। ऐसा भी होगा। अगर ये तीन चीजें भूल गए, ये पार्टनर्स को देने होते हैं। अगर कुछ भी अमाउंट पार्टनर को देना है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है ना ये चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आती है। ठीक है, तो इसकी ये पहचान है। तो ये तीनों चीजें क्रेडिट करनी है और ये डेबिट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पार्टनर्स कितने हैं। कितने पार्टनर्स है चेक करो, 3 पार्टनर्स हैं। आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, यानी 3 पार्टनर है, 3 घर हो गए, एक घर एक्स्ट्रा बनाना है। ए बी सी लास्ट कॉलम बनाओगे, ऊपर लिखोगे टेबल शोइंग। जैसे किसी शॉप पर हमने चाउमीन खाई, मोमोज खाए, खा के निकल लिए, पैसे देना ही भूल गए। 2 ऑप्शन है, चलो भूल गए चलो घर चलो गए सब। दूसरा ऑप्शन क्या है, जाके दे आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, क्या है दे दो फिर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को दिया जाता है क्या करेंगे, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, 8% है। 8 लाख का 8% बना 64,000, 4 लाख का 8% बना 32,000, 3 लाख का 8% बना 24,000। तीनों को प्लस करोगे ये बनेगा 1 लाख। एक ही चीज भूले, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस टोटल का डिवीजन कर देना। डिवीजन ऑफ इतना 1,20,000, रेशो 60,000, 30,000, 30,000 एंड अगेन टोटल। ये क्रेडिट है, ये हो जाएगा डेबिट। क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दिया। नेक्स्ट स्टेप, इस टोटल का क्या कर दिया, डिवीजन। अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे वाला डेबिट। देखो 1,20,000 अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो गया कहाँ, फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इसका मतलब वो 1,20,000 पार्टनर्स को डायरेक्ट ऐसे ही बांट दिए। किस रेशो में, 2:1:1 में। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एक्चुअल में तो यही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 120 है, कितना है, देना क्या चाहिए था इसमें से, इंटरेस्ट ऑन, इन्होंने दिया ही नहीं। इन्होंने क्या करा, इस प्रॉफिट को डायरेक्ट पार्टनर्स में बांट दिया। इसका मतलब है
अगर ये 120 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया तो इसका मतलब इस अमाउंट को वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। किस रेशो में? तो वो वाला अमाउंट उनसे वापस लेना है, और अगर वापस लेना है तो डेबिट। तो हम उनको पार्टनर्स को कहेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंस। हम पार्टनर कहेंगे ए को देने कितने थे? 64। जा कितने चुके हैं? डिफरेंस कितना हुआ? इसको 32 देने थे, जा कितने चुके हैं? डिफरेंस ग्रेटर कौन सा है? इसके सामने क्रेडिट, ग्रेटर क्रेडिट, इसमें ग्रेटर ये। इसको 24 देने चाहिए थे, ऑलरेडी कितने जा चुके हैं? तो इससे 6000 लेकर दे किसको देंगे? ए। और जर्नल एंट्री बनानी है इसमें, एडजस्टमेंट एंट्री एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मासूम से एंट्री कर दो, कोई शक? ठीक है, क्या पहचाना है ऐसे क्वेश्चन की? ओमिटेड, और लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 चेक करो, कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, कितना है? विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द, प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट लिया, ना तो सैलरी दी, बस सैलरी ही है। ठीक है, तो रूल क्या पार्टनर इसका? 4 पार्टनर्स हैं, कॉलम बनेंगे 5। ए बी, इसके बाद हम चेक करेंगे क्या देना भूल गए, सैलरी। सैलरी को क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट? एक ही तो है 15,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई करोगे 12 से, वो आ जाएगी 1,80,000। इन दोनों की क्वार्टर है, क्वार्टर में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, बी की डी की 4 लाख। अच्छा, जिस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में देखो रेशो एक ही है ना, जिस क्वेश्चन में रेशो एक ही हो ना, इस प्रॉफिट का कोई यूज नहीं होता। हमें अपना नॉर्मल केस करना होता है। क्या देखना होता है हमें? क्या चीज भूले? सैलरी लिख दी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिवीजन किसका? डिवीजन ऑफ 420 किस रेशो में? अगर ये क्रेडिट है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 140, 140, 70। नेक्स्ट स्टेप 40, सी का तो था ही नहीं। ग्रेटर क्रेडिट, जर्नल एंट्री, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू डी। बी के सामने 20, सी के सामने 70, ए के सामने 40, डी के सामने 50। 20 प्लस 70 90, 90 डेबिट 90 क्रेडिट, आंसर आ जाएगा। कोई शक? क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा, सुमन एंड वेरका 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल है उनकी 9 लाख, 7 लाख एंड नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 120, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। एक ही क्वेश्चन नंबर, एक ही चीज भूले। रूल वही है, पार्टनर्स चेक करो कितने कॉलम। इस क्वेश्चन को बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं। आशा, सुमन, वेरका, लास्ट कॉलम। क्या भूले? अब डेबिट करूं क्रेडिट करूं? अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं, आशा का, सुमन का और वेरका का,
वो बनता है 9 लाख का 8% बनता है 72,000, 56,000। अगर मैं इन दोनों तीनों को प्लस करूं तो ये बनता है 160। कितना बनता है? प्रॉफिट कितना है? याद आया कुछ केस? एप्रोप्रिएशंस आर, इस क्वेश्चन में 160 तो दे ही नहीं सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 160 देना भूल गए, पर उतना तो देना ही नहीं था। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? तो मैक्सिमम हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ही दे सकते हैं, बट अब किस रेशो में दें? एप्रोप्रिएशन की रेशो में। 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, 8 4 जा। एक टॉपिक किया था हमने, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है बट लिमिटेड टू प्रॉफिट, और उस समय मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 120 का, ये आएगा तुम्हारा 54,000, 42,000, 24,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? किसका? क्वेश्चन तो पहले जैसे ही था, बस इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा था। रेशो, रेशो ना ना, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो है। इक्वली, कुछ नहीं दे रखी तो इक्वली। अगर ये क्रेडिट है तो ये डिफरेंस 14,000, 2,000 एंड ग्रेटर वन इज क्रेडिट डेबिट। ठीक है, एंट्री बना लो। वेर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा सुमन। ठीक है जी, एक एक क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 18। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, सिंपल से है। जो जो चीजें भूले हैं वो दे दो, टोटल करके डिवीजन कर दो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी टू पार्टनर्स हैं, 2:1 है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 को ए की ड्राइंग है 50,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ, बी की जो ड्राइंग है वो 25,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन वाज नॉट टेकन इनटू। सिर्फ एक बंदे का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया। कितने बंदे का? एक। रूल वही है, पहला रूल चेक करो। पार्टनर्स कितने हैं? दो। कॉलम बनेंगे। इससे हमें मतलब नहीं है कि किसका इंटरेस्ट इन ड्राइंग भूले हैं, हमें मतलब है कि पार्टनर्स कितने हैं। ए, बी, नेक्स्ट कॉलम तो लिख दो जो चीज लेना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, ले लो उससे पैसे। क्या करो, डेबिट क्रेडिट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब तुम निकालोगे ए का, ए की टोटल ड्राइंग बनती है 50,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख तो टोटल ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितने मंथ्स लेते हैं? 39,000 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप, डिवीजन। किसका? बी का भूले ही नहीं, बी का नहीं भूले, भूले सिर्फ किसका है? ए का। तभी तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे यार, सिर्फ ए का भूले। क्लियर? अच्छा, ये लाइन लिखे ना, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, अगर ये डेबिट है नीचे वाला रेशो डिफरेंस ग्रेटर एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। ठीक है, कोई शक? बढ़े आगे फिर? चलो कदम से कदम बढ़ाए जो। लो जी, सुपर गजनी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन?
1 अप्रैल 2022 को ए और बी की कैपिटल है 4 लाख 2 लाख, दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल की रेशियो में बांट लिया। प्रॉफिट्स आपके पास गिवन है 3 लाख which have been duly distributed among the partners but the following transaction were, क्या क्या ट्रांजेक्शन पास नहीं करी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, ड्राइंग नहीं लिया, कमीशन, चार चीजें भूले। मैंने कहा था ना मैक्सिमम चार चीज होती है, चारों टाइप के, सुपर गजनी टाइप का क्वेश्चन है। तो रूल वही है, पार्टनर्स कॉलम, सही था, कौन कौन है पार्टनर्स? तो इसमें पता है क्या करना, पहले चारों चीजें लिख लेना, फिर उनका टोटल करके ना फिर लास्ट स्टेप लगाना डिवीजन का। चारों कौन कौन से लिखोगे? पहले पहले देख लो उसमें से देनी कौन कौन सी है। 12%, 4 लाख का 12%, और पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी लिखो, लास्ट में लिखो। चलो पहले जो जो देना है वो लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, कमीशन को किया जाता है क्रेडिट। किसका कमीशन है? बी का कमीशन है 20,000। सैलरी लिखो ए की, हाउ मच? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है। चार चीजें भूले हैं, चारों का पहले टोटल करेंगे हम। कितना कितना लेना है उससे? 12,000। अभी चार चीजें भूले हैं, पहले चारों का टोटल कर लो। नहीं, इसका टोटल करो। 98 माइनस 12, क्योंकि ये पैसा लेना है उससे। इन दोनों को प्लस कर दो या इनको प्लस करके माइनस करो, एक ही बात। यहाँ क्या लिखो? क्रेडिट लिखो, डेबिट लिखो? 120 क्रेडिट। क्यों? क्योंकि 98 देने हैं, 12,000 लेने हैं, तो अभी भी कितने देने हैं? 86। तो चार चीजें भूले, पहले चारों का क्या किया? टोटल, लास्ट स्टेप लगेगा डिवीजन। इसका रेशो, ये रही कैपिटल की रेशो लिखा हुआ था। अगर ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा? 80,000 6,000 6,000 ग्रेटर इज एंट्री बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, होता है। 5 क्वेश्चन हो गए, 7 रह गए हैं टोटल। एक और करते हैं, एक मैं करूंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन तुम करोगे, इसी का ही पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक में टोटल 3 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, 2 मैंने इसमें डाल दिए, तीसरा भी सेम ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, 5 क्वेश्चन किए हमने, पांचों में एक ही रेशियो थी। कितनी रेशियो थी? सिंगल रेशियो थी बस। इस क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश ते रमेश दो प्राणी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? कैपिटल फिक्स है 9 लाख और पार्टनरशिप बीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, हाउ मच? प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द, यानी ऐसे बेकार लोग थे ये। प्रॉफिट कितना हुआ? 234। एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए था? एक्चुअल में पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, फिर सैलरी देनी चाहिए थी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो बचता उसको किस रेशियो में बांटना चाहिए था? ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटा, प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट के बैठ गए। कैसे? परेशान बंदे। चलो ये क्या हो रहा है? तो कह रहे कि डीड में लिख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दो, यहाँ इक्वली बांट रहे हो बिना मतलब के। तो फिर तुमने कहना कि कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, +2 के स्टूडेंट्स आ चुके हैं धरती पे, अभी तुम्हारा फैसला करवाते हैं। तुमने कहना है फिर आ जाओ, एक नोटबुक ले आओ, पार्टनर्स कितने हैं बताओ?
तुमने कहना है, चलो जी 3 कॉलम बनाते हैं। ये फैसले करवाने हैं तुमने आगे चल के। हाँ हाँ हाँ, अभी अगला अगला तुम करोगे ना फैसला। कौन कौन है? सुरेश, रमेश, और लास्ट कॉलम। तो आप देखोगे कि भाई आजा भाई सुरेश रमेश बैठो, तेरे एक्चुअल में बनता कितना, मैं वही हिसाब निकालता हूँ। एक्चुअल में बनता कितना उसका, पहले तो उसको बेचारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 5%। 5% बनता है 45,000, तो इसका बनता है सुरेश पाजी का। 30,000 बनता है रमेश पाजी का। टोटल तो हो गया 75,000। फिर बुलाना उनको वापस, क्या आ जाओ भाई तुम्हारी सैलरी बनती है जो। सैलरी कितनी बनती है? इसकी तो पर एनम है 60,000, तो चलो जी इसकी तो 60,000 बनती है। दो चीजें भूले। टोटल जो बनता है सुरेश का वो बनता है 1,05,000। इसका बनता है 54। टोटल बनता है 1,00,000 क्रेडिट। वैसे तो हम कर देते, नेक्स्ट स्टेप डिवीजन कर देते, क्या कर देते? इस क्वेश्चन में एक राइट रेशो है, एक रॉन्ग रेशो। अगर जिसमें सिंगल रेशो फिर तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे डिवीजन करके। अगर राइट और रॉन्ग रेशो तो आप उनको बताओगे कि आ जाओ बैठो, एक्चुअली तुम्हारा हिसाब होना चाहिए था 2,34 में से ये दोनों देने के बाद जो बचता। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, और वो लाइन है प्रॉफिट शुड बी। किस क्वेश्चन में लिखना है ये? जिसमें राइट और रॉन्ग दो रेशो, जैसे सुपर गजनी टाइप के लोग। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 234 में से 159 माइनस करने के बाद, 159 पता नहीं क्यों गया वापस माइनस। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, जो बचता। ये आप उनका फैसला करवा रहे हो, उन्हें कह रहे हो कि भाई मुझे पता है तेरा कितना बनता है, हिसाब किताब बना रहे हो। एक्चुअल में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? 3:2 के हिसाब से इसका बनता है 45, इसका बनता है। प्रॉफिट पार्टनर्स को देना हो तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। जिस क्वेश्चन में राइट और रॉन्ग रेशो हो उस क्वेश्चन में जब तक टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए, क्या बोला मैंने, जब तक टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए तब तक वो डिवीजन वाला स्टेप नहीं लगाना। अभी टोटल कितना बना था? 159। तब तो हमने डिवीजन वाला स्टेप नहीं लगाया, हमने क्या वर्ड लिखा? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है बस। टोटल बनता है सुरेश का 150, रमेश का बनता है 84। एक्चुअल में 234 का हमने दिखा दिया कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करके सुरेश के इतने बनते हैं, रमेश के इतने बनते हैं। देखेंगे हम ऑलरेडी जा चुका है उनके पास पैसा, वो ऑलरेडी प्रॉफिट को कैसे बांट चुके हैं। कहेंगे और लाओ भाई, ले लाओ तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे गए हुए हैं पहले। कितना पैसे गए उसको क्या करो? डिवीजन। हाँ हाँ, डायरेक्ट ये देख लिखा हुआ है क्लियर कट, कहता है द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द, वाला कुछ भी नहीं करा, सीधा इक्वल बांट के बैठ गए। वो उनसे हमने वापस लेना है। तो वैसे भी ये क्रेडिट है, तो ये क्या होगा? डेबिट। कितना? 1,00,000। थोड़ा सा रमेश तो उदास होएगा। रमेश के बनते कितने हैं? क्या कितने चुके हैं? इससे 33,000 लेंगे, दे किसको देंगे? यानी फिर ये देखो रो रहा है, ऐसे उदास है। ये देखो खुश है। तो डेबिट और क्रेडिट एंट्री। रमेश ना ना कैपिटल, कैपिटल जब फिक्स हो तो जर्नल एंट्री करंट अकाउंट से की जाती है। कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। तो रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट। कोई शक? बस क्या क्वेश्चन पहचान है इस क्वेश्चन की? राइट और रॉन्ग। क्वेश्चन वैसे ही करना है, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, कौन सी? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है।